हर हर महादेव। हे भगवान शिव, अगर सावन सोमवार में आपके इस सच्चे भक्त से कोई गलती हो जाए तो कृपा कर उसे माफ कर देना। आखिर हम सब आपकी ही संतान हैं, और जो लोग इस वीडियो को लाइक करें उनके दुख दर्द और गरीबी को दूर कर देना। सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आजकल कई लोग जाने अनजाने अपनी जिंदगी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि दान करते समय लोग ऐसी चीजें भी दे देते हैं जो नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने से घर में दरिद्रता आ जाती है, मां लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और पति पत्नी के बीच भी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। कई बार तो पति पर इतना बड़ा संकट आ जाता है कि दुर्घटना में उसकी मृत्यु तक हो सकती है, और पत्नी बाद में भगवान को दोष देती है कि उन्होंने उसका सहारा ही छीन लिया। कुछ लोग भगवान को यह भी कहते हैं कि उन्होंने उन्हें गरीब क्यों बनाया, जबकि असल में वे खुद शास्त्रों की बातें नहीं मानते और गलतियां करते हैं। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सावन के महीने में ये 5 चीजें किसी और को दे देता है तो उसकी बर्बादी निश्चित है। दोस्तों, अगर आप भी इन 5 चीजों को किसी को भलाई समझकर दे रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इंसान पहले खुद गलती करता है, फिर भगवान को दोष देने लगता है और कहता है, हे प्रभु, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हो सकता है आप भी जाने अनजाने अपने घर में यही गलती कर रहे हों, तभी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का असर बढ़ गया होगा। और जब घर में इस तरह की गलतियां होती हैं तो घर की दशा और दिशा दोनों ही बिगड़ जाती है। अगर हम इन चीजों का दान करते हैं तो सुख शांति भी हमारे हाथ से चली जाती है। भक्तों, भूल कर भी इन 5 चीजों को किसी को ना दें, नहीं तो आपको मुश्किल में पड़ते देर नहीं लगेगी। श्री कृष्ण जी के अनुसार हमें घर की कुछ चीजें दूसरों को न तो उधार में देनी चाहिए और न ही भेंट या दान में, क्योंकि इससे घर की बरकत भी चली जाती है। बचपन से हमें सिखाया गया है कि दान करने से पुण्य मिलता है और भगवान अच्छे कर्म करने वालों को अच्छा फल ही देते हैं। पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अगर आप दूसरों को देते हैं तो उसके साथ अपने घर का सुख और समृद्धि भी खो देते हैं। इसलिए सावधानी जरूरी है ताकि बाद में भगवान को दोष देने की नौबत ही न आए। हम आपको यही समझाना चाहते हैं कि भक्ति करते समय भी समझदारी जरूरी है, ताकि आपका घर खुशहाल और सुरक्षित रहे। अगर कोई गलती करते हैं तो लक्ष्मी भी चली जाती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के साथ आपके घर की सुख शांति और लक्ष्मी सुख और समृद्धि जुड़ी होती है। अगर आप यह चीजें दूसरों को दे देते हैं तो आपके घर में दरिद्रता आ सकती है और मां लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। भक्तों, गुरु जी कहते हैं कि हमारा घर वास्तुशास्त्र के अनुसार ही चलना चाहिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वास्तुशास्त्र की बातों को नजरअंदाज करता है तो उसके घर में बर्बादी के संकेत दिखने लगते हैं। हमें अपने घर को सुरक्षित और खुशहाल बनाना है ताकि घर का हर सदस्य सुखी और स्वस्थ रह सके। भक्तों, रसोई घर में भी कभी ऐसी गलतियां मत करना, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से पूजा पाठ करता है उसकी मनोकामना मैं पूरा करता हूं और उसे अपने आशीर्वाद से भर देता हूं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे देखने से पहले इसे लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भक्तों, विष्णु पुराण में भी बताया गया है कि कुछ खास चीजों का संबंध मां लक्ष्मी से होता है, और मां लक्ष्मी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जिस घर में उनकी कृपा होती है वहां हमेशा सुख, शांति और धन का वास बना रहता है। लेकिन अगर मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं तो घर से सुख, वैभव और संपत्ति सब खत्म हो जाता है। इसलिए ध्यान रखें कि अपने घर की ऐसी चीजें जिनका संबंध मां लक्ष्मी से है उन्हें भूलकर भी दूसरों को उधार न दें। जो भी व्यक्ति आज इन 5 चीजों को अच्छी तरह जान लेगा और इन्हें किसी को नहीं देगा, उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी और मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, आज आपको इन 5 चीजों को समझकर ही आगे बढ़ना है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और उसके घर में कभी पैसे की कमी ना आए। लेकिन केवल मेहनत करने से यह पूरा नहीं होता, क्योंकि कई बार खूब मेहनत करने और अच्छी आमदनी होने के बावजूद घर में धन का अभाव बना रहता है। इसका कारण अक्सर हमसे जाने अनजाने में हुई गलतियां होती हैं। दोस्तों,
शास्त्रों में कई ऐसी नीतियां बताई गई हैं जिनका पालन करने से जीवन की परेशानियां दूर हो जाती हैं और घर परिवार में खुशहाली बनी रहती है। मां लक्ष्मी की कृपा से कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। गरुड़ पुराण, जो कि हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना गया है, उसमें भी ऐसी कई बातों का जिक्र है जो दरिद्रता और गरीबी का कारण बनती हैं। अगर आप भी ऐसे काम करते हैं तो आज ही उन्हें छोड़ दीजिए, वरना बाद में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो इन बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तुशास्त्र की जानकारी नहीं है। इस पर एक कहावत भी कही जाती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, जिसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति वास्तुशास्त्र के बारे में नहीं जानता तो वह इन उपायों या वीडियो पर विश्वास नहीं करता। इसलिए भक्तों, अगर आप सही और पूरी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो से जुड़े रहें। अब अपने बाकी काम थोड़ी देर के लिए साइड में रख दीजिए और ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों के आभूषण मां लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं। जब कोई महिला सुंदर आभूषण पहनती है तो वह मां लक्ष्मी के ही रूप में मानी जाती है। इसलिए जब भी गहने खरीदे जाएं तो पहले उन्हें मां लक्ष्मी के सामने रखकर पूजा की जाती है। घर की महिलाएं ही असली लक्ष्मी होती हैं और उनके गले में गहनों का होना घर की समृद्धि का संकेत होता है। इसलिए अपनी पत्नी के गहने किसी को उधार, दान या इस्तेमाल के लिए कभी न दें। खासकर सुहागन महिलाओं को अपना मंगलसूत्र, पायल या बिछिया किसी और महिला को नहीं देना चाहिए, वरना इन चीजों के साथ घर की बरकत और सौभाग्य भी चला जाता है और मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इसलिए अगर आप अपने घर में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो इन गहनों को दूसरों को पहनने या इस्तेमाल करने मत दें। कई बार महिलाएं अपने गहनों की जगह दूसरी महिला के गहने पहनना पसंद करती हैं, लेकिन ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान करने जैसा माना जाता है और इससे उनके घर से जाने का खतरा होता है, क्योंकि आभूषण मां लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं और हर महिला को सिर्फ अपने ही गहने पहनने चाहिए, किसी और के गहने इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। दूसरी चीज है झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू केवल सफाई का साधन नहीं बल्कि मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, इसलिए घर की झाड़ू कभी किसी को उधार या इस्तेमाल के लिए मत दें। अगर झाड़ू पुरानी या खराब हो जाए तो उसे बहते जल में बहा दें, लेकिन किसी को ना दें और ना ही कचरे में फेंकें, क्योंकि अगर आपके घर की झाड़ू कोई और इस्तेमाल करता है तो इसका सीधा असर आपके घर की बरकत और शांति पर पड़ता है। साथ ही यह भी याद रखें कि कभी भी दूसरों के घर की झाड़ू अपने घर में इस्तेमाल मत करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। इसलिए हमेशा झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति उसे न देख पाए, क्योंकि अगर झाड़ू दिख जाती है तो घर में वास्तु दोष पैदा हो सकता है। साथ ही अगर झाड़ू पुरानी या टूट चुकी हो तो उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दें, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी बिस्तर के नीचे या रसोई में न रखें, क्योंकि इससे घर में कलह बढ़ सकता है और परिवार के सदस्यों में आपसी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। भक्तों, झाड़ू को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक नुकसान हो सकता है। अगर आप घर में झाड़ू रखते हैं तो उसके वास्तु नियम जरूर जान लें, ताकि घर में हमेशा बरकत बनी रहे और सुख शांति बनी रहे। इसके अलावा जब भी कोई घर का सदस्य बाहर जाने वाला हो तो उसी वक्त झाड़ू का इस्तेमाल न करे, क्योंकि ऐसा करने से जाने वाले के काम में रुकावट आ सकती है और उसे सफलता नहीं मिलती। दोस्तों, खास तौर पर जब आपके घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां विदा होकर ससुराल जा रही हों, तब भी झाड़ू तुरंत मत लगाइए। ऐसा माना जाता है कि इससे घर की लक्ष्मी नाराज हो सकती है और आपको धन हानि हो सकती है। तीसरी चीज की बात करें तो सूरज ढलने के बाद दूध, दही, चावल, नारियल, आटा जैसी सफेद चीजों का दान या उधार देना अशुभ माना जाता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि सफेद चीजों से बुरी नजर जल्दी लगती है और घर की सकारात्मक ऊर्जा कम हो जाती है। इसलिए अगर आप देना ही चाहते हैं तो नई चीजें खरीद कर दीजिए, लेकिन अपने घर की रसोई से भूल कर भी न दें।
खासकर नमक तो कभी नहीं देना चाहिए। चौथी बात यह है कि मां लक्ष्मी धन की देवी हैं और हमें हर हाल में कोशिश करनी चाहिए कि वह हमारे घर में प्रसन्न रहें, क्योंकि जिस घर में उनकी कृपा होती है वहां धन, सुख और समृद्धि बढ़ती है। अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई पैसा रखा है तो उसे किसी को उधार मत दीजिए, क्योंकि पत्नी का धन घर की लक्ष्मी का प्रतीक होता है। और अगर आप इसे बाहर दे देते हैं तो मां लक्ष्मी नाराज होकर घर छोड़ सकती हैं। हम आपको यही बता रहे हैं कि इन बातों का ध्यान रखें, ताकि भविष्य में आपको पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर त्योहार या एकादशी के दिन अपनी तिजोरी में रखा हुआ धन किसी को भी न दें, क्योंकि माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी का अपमान होता है और धन की कमी होने लगती है। दोस्तों, पांचवी बात यह है कि मां लक्ष्मी वैभव और सौभाग्य देने वाली देवी हैं और वह अन्नपूर्णा का रूप भी मानी जाती है। इसलिए जब भी हम भोजन ग्रहण करें तो पहले मां अन्नपूर्णा को धन्यवाद करना चाहिए। रसोई की पवित्रता और समृद्धि बहुत जरूरी होती है और इसी वजह से रसोई में उपयोग होने वाली पांचवी चीज जैसे चकला, बेलन और तवा, इनका दूसरों को उधार या इस्तेमाल के लिए देना बिल्कुल गलत माना गया है, क्योंकि यह चीजें मां लक्ष्मी को प्रिय होती हैं और इन्हें देने से आपका भाग्य भी दूसरों के साथ चला जाता है। इसलिए घर का चकला, बेलन या तवा कभी किसी को न दें, वरना दुर्भाग्य घर में आ सकता है। दोस्तों, छठी चीज है नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची या तलवार। इनका दान या उधार देना भी सही नहीं माना गया, क्योंकि ज्योतिष के अनुसार इससे घर में झगड़े बढ़ते हैं और रिश्तों में तनाव आता है। इसके अलावा स्टील के बर्तन भी दान करने से बचना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि स्टील के बर्तन दान करने से परिवार में कलह और गरीबी आती है और घर में शांति भंग होती है। अगर आप अब तक स्टील का बर्तन दान करते रहे हैं तो आगे से ऐसा न करें। साथ ही प्लास्टिक की चीजें भी कभी दान में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि यह मां लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकती हैं। सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन का दान भी मना किया गया है, क्योंकि ऐसा करने से घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होती है। दोस्तों, सातवीं बात है फटी हुई किताबें या ग्रंथ, इनका दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ संकेत माना जाता है और इससे मां सरस्वती का अपमान होता है। इसके अलावा पुराने या जला हुआ तेल भी कभी दान न करें, क्योंकि ऐसा करने से धन का नुकसान होता है और घर में दरिद्रता आती है। तो दोस्तों, यह थी वह 5 चीजें जो दूसरों को कभी उधार में नहीं देनी चाहिए। दान का महत्व हर धर्म में बताया गया है और सनातन धर्म में तो इसे विशेष रूप से पुण्य का कार्य माना गया है, जहां सदियों से दान देने की परंपरा चलती आ रही है। दोस्तों, गुप्त दान को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि ऐसा दान बिना किसी दिखावे और स्वार्थ के किया जाता है। गुप्त दान करने से व्यक्ति के पाप खत्म होते हैं और पुण्य में बढ़ोतरी होती है। लेकिन दान करते समय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए। दान का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि जो चीज आपके किसी काम की नहीं है या जो खराब हो चुकी है वही दान कर दी जाए। ऐसा दान शास्त्रों में स्वीकार नहीं किया गया है। दान चाहे तन से हो, मन से हो या धन से हो, लेकिन उसमें निस्वार्थ भावना होना जरूरी है। वैसे तो दान कभी भी किया जा सकता है, लेकिन कुछ समय ऐसे माने गए हैं जब किया गया दान कई गुना ज्यादा फल देता है। मान्यता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका रोज सुबह दान किया जाए तो घर में सुख, शांति और समृद्धि हमेशा बनी रहती है। जैसे सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाना बहुत बड़ा पुण्य कार्य माना गया है। अगर आप कोई दूसरा दान नहीं कर सकते तो सिर्फ रोज पहली रोटी गाय को जरूर दें। यह रोटी महादान के बराबर मानी गई है। सनातन धर्म में गाय को माता कहा गया है और उसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास बताया गया है। इसीलिए गाय की सेवा और उसे रोटी खिलाने से सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है और घर में बरकत बनी रहती है। ध्यान रहे कि गाय के लिए ताजी रोटी ही सुबह निकालें और उसमें अगर हो सके तो थोड़ा गुड़ और चना भी मिलाकर दें। ऐसा करने से घर में सुख और शांति आती है। दोस्तों, इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि शनिदेव को तिल या सरसों का तेल दान करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि दान में कभी जला हुआ या इस्तेमाल किया हुआ तेल न दें, क्योंकि इससे शनिदेव नाराज हो जाते हैं और जीवन में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं।
हम आपको यही बता रहे हैं कि दान हमेशा शुद्ध और अच्छी चीज का ही करना चाहिए ताकि उसका पुण्य फल प्राप्त हो सके। भक्तों, अगर आपने हमारी यह पूरी वीडियो देखी है तो आपसे विनती है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे ही जानकारी के लिए छाया जैन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।